आज के केस के हवाले से बताइएगा। आज की केस की प्रोसीडिंग कैसी रही और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स बहुत तफसीली आर्ग्यूमेंट्स आज किए गए और जज साहब ने बहुत इंटरेस्ट से सुने, क्योंकि जज साहब ने आते साथ ही कहा मैंने इससे पहले कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर कभी समाअत ही नहीं की, तो सबसे पहले मुझे ये कानून बताएं और कानून इकट्ठे पढ़ते हैं और समझाएं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक़ इस पर कैसे होता है। सो हमने आज तकरीबन आधा पौना घंटा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जितनी प्रोविजंस हैं, जितने उसके सेक्शंस हैं, जो जुर्म सेक्शन 5 का जिसका इतलाक़ है, उस पर कोर्ट को बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली कोर्ट को असिस्ट किया है। सो कोर्ट ने तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट आर्ग्यूमेंट सुने हैं और 1 घंटा 45 मिनट के आर्ग्यूमेंट्स में आप समझ सकते हैं कि हमने तकरीबन 80% अपने दलाइल दे दिए हैं ज़मानत के ऊपर और कहीं पर भी कोई रुकावट या कोई दिक्कत एक्सपीरियंस नहीं की। मैं केस के मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मामला बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सब जुडिस है और इसकी मज़ीद समात पार्ट हर्ड होके अब थर्सडे के लिए ये प्रोसीडिंग्स एडजर्न हो गई हैं। थर्सडे को यहीं से रिज्यूम किया जाएगा दोपहर 2 बजे और ज़मानत पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सो आज की हेयरिंग में हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि जो पॉइंट्स हमने आज रेज़ करने थे वो सेटिस्फैक्टरीली हम करने में कामयाब हुए हैं। सलमान साहब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है और ये बड़ा पुराना कानून है, जैसे आपने अपने दलाइल में भी कहा। आप कितना उम्मीद है कि ये ज़मानत आसानी से आपको मिल जाएगी, क्योंकि कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है? देखें, जिस केस में 3 प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हुए हों, इसका मतलब यही है कि बहुत कुछ संभालने की ज़रूरत है। जिस केस को ओपनली ना ट्राई किया जा रहा हो और जेल के अंदर जो उसका सीक्रेट प्रोसीडिंग्स चल रही हों, ये बेस्ट इंडिकेटर्स हैं कि ये केस खोखला है। जिस केस में रिमांड ना दिया जाए, इससे पहले कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन क्वालिफाइड सीजनड एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ मेरा इशारा है, तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। और सारे का सारा जो कानून है वो है एनिमी स्टेट के साथ ताउन करने पे। यहाँ पर ये कानून जो है दुश्मन मुल्क के लिए इसको रिज़र्व किया गया है, आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, मगर यहाँ पर इसको पॉलिटिकल एनिमीज़ इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जो कि बड़ी वाज़े और ये बात अब सब पे यहाँ है कि अब तक तकरीबन खान साहब के ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे, हर FIR में उनकी ज़मानत हो चुकी है। सर, हाई कोर्ट और कोर्ट की अगर बात कीजिए, क्या इससे कबल भी नज़ीर होंगी कि शायद कि दोनों जगह एक साथ केस चल रहा है, तो लोअर कोर्ट को थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए? देखिए, वो तो करना चाहिए। आज जब ये कानून पड़ा है, देखें सब्र का मुजाहरा तब हो जाता है जब एक ज़मानत पर फैसला हो जाता है तो काफ़ी हद तक गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, केस की बैकबोन टूट जाती है। सो हमारा पूरा फोकस इस ज़मानत पर है और अब ये ज़मानत चूँकि सुनना आइडियली इसका फ़ैसला आज ही आ जाता तो बहुत ही मुनासिब होता कि प्राइम मिनिस्टर की डिटेंशन पे और फॉरेन मिनिस्टर की डिटेंशन पे अदालत अपना फ़ैसला आज ही सुनाती। मगर अब हम जज साहब ने अगर आज मुनासिब समझा कि आज इतने ही आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हैं, चूँकि वो सुबह मैं ज़रूर कहूँगा 9 बजे से काम कर रहे होते हैं, 4 बजे तक केस सुनना, ये एग्जॉस्ट होना एक नेचुरल फिनोमेना है। मगर बेहतर था कि तसलसल के साथ हम कल सुबह से शुरू करते, मगर कोई बात नहीं, हम कल की बजाय जैसे जज साहब ने हुक्म फरमाया कि आप जुमेरात को अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करें, हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, विदिन 30 मिनट्स हम अपने सबमिशंस कंप्लीट करेंगे। समाप्त करके आप अपना सवाल पूछें। जी, सलमान सफदर साहब, आप टीम के हेड हैं और इमरान खान साहब की 9 केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं। 2 केसेस ऐसे हैं, नैब के तोशा खाना और जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें ज़मानत 10 अगस्त से खारिज होने के बाद अभी कुछ पिछले दिनों में अप्लाई की गई। इतना अरसा दरख्वास्त अप्लाई ज़मानत ना करने के पीछे क्या हिकमत अमली है? इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि साइफर में अगर ज़मानत देर से मिलती है या नहीं मिलती तो उन केसेस में गिरफ्तारी का खदशा भरपूर है इस वक्त। देखिए, वो केसेस जो 2 केसेस हैं वो मैं हैंडल नहीं कर रहा। मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि मैं इतने सारे मुकदमात में मैं अकेला पेश हूँ। लाहौर भी केसेस हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में भी हैं, इस्लामाबाद में भी एक अंबार लगा हुआ है केसेस का। सो उन केसेस में मुझे ये पता है कि आज नोटिसेस हो गए हैं उन केसेस में, और चूँकि एक फ़ैसला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का,
तो हम उम्मीद करते हैं कि वही फ़ैसला फ़ॉलो होगा उन केसेस में भी। पहले फ़ाइल हो जाती तो मुनासिब था, बेहतर था, मगर अभी भी वो आ गई हैं तो उन पे नोटिस चूँकि हो चुके हैं, वो केसेस भी मेरिट्स पर ही डिसाइड होंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ये 9 मुकदमात जो बहाल हुए हैं उनकी ये बुरी ज़मानतें, ये बड़ा खुशाइंद बात है। इससे उनकी डिटेंशन और कन्फाइनमेंट सब्सटेंशली कम हुई है और कर्टेल हुई है। थैंक यू वेरी मच। ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने आज की कार्रवाई को एक्सेप्ट नहीं किया, दस्तखत नहीं किए, इसकी क्या कानूनी वजूहात हैं? देखें, वो जब मामला जेल ट्रायल, खान साहब एक चीज़ चाहते हैं जो कि जायज़ बात है, ट्रायल रेगुलर कोर्ट में हो, ओपन कोर्ट में हो, जेल में ना हो। फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनाने वाली है इस पर, तो तब तक जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला ना दे दे तब तक कोई जल्दबाजी में आगे बढ़ना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। सलमान सफदर साहब, लास्टली बताइएगा कि अब जुमेरात तक की समाअत मुलतवी कर दी गई है, कितने पुरुमीद हैं आप बतौर सीनियर वकील कानूनदान कि आप लोगों को ज़मानत मिल सकती है जुमेरात के दिन? नथिंग शॉर्ट ऑफ 100%। थैंक यू वेरी मच।